Assalamu alaikum. I'm Vanessa Niazi. Today, हम सब्जेक्ट है क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी MLT 5th सेमेस्टर इन इंटेस्टाइनल नीमाटोड। लास्ट लेक्चर में हम क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमिंथेस को कवर करें। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ ऑलमोस्ट हमारी कवर हो चुकी है, जो कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स होते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमिंथेस में मेटोजोआ को हम कवर कर रहे हैं। मेटोजोआ वो मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने सब किंगडम मेटोजोआ के फाइलम पहले हेलमिंथेस की क्लास से स्टोर की कुछ एग्जाम्पल टीनिया को पढ़ा था, टीनिया सेलियन, टीनिया सेजिनेटा एंड सो ऑन, उनको कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम मेटोजोआ की फाइलम्स नीमाटोड्स की क्लास की कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। Nematodes are the womb of the large phylum nematodes such as the roundworm and threadworm. Nematode एक large phylum से बिलोंग करते हैं और उस किस तरीके से होते हैं, राउंड किस्म के होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सिस्टोर्स की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। उसको कंपैरिजन में अगर पढ़ें तो नीमाटोड्स की बॉडी जो होती है, जो फाइलम होते हैं, वो अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। द फाइलम नीमाटोड हैव ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी और राउंड किस्म के होते हैं। The total number of the nematode species has been estimated to be about 1 million के करीब पाए जाते हैं। Small approximately 5 to 10 micrometer thick and 0.1 to 2.5 millimeter long होते हैं। Large nematodes is 1 meter in length के नीमाटोड जो होते हैं वो लॉन्ग, जो उसका लार्जर नीमाटोड है उसकी लेंथ के 1 मीटर है। बॉडी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे की तरह गुच्छे की फॉर्म में जो है लिपके हुए होते हैं। मोस्टली इनका जो हैबिटेट है वो क्या है, इंटेस्टाइन्स है। इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के साथ अटैच होते हैं। Introduction. The medically important nematodes can be divided into the two categories according to their primary location in the body, namely intestinal and tissue nematodes. के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैटेगराइज किए गए थे। दो कैटेगरीज में बॉडी की लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स में है एंट्रोपियस, जो पिन वर्म होते हैं, पिन जैसे पिन सुई चुभती है, इस तरीके से इनका इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से मोस्टली इसका जो रिजेम्बलेंस इसमें फीचर्स होते हैं, प्रोमिनेंट इसमें इचिंग्स होते हैं। ट्यूकेरस में वेब वर्म होते हैं। वेब अपने घोड़े को चलाने के लिए जो वेब इस्तेमाल होता है उसको मारते हैं, उस तरीके से जो है इसे रिजेंबल करके कि उसकी शेप ऐसी होती है। एस्केरियस, रैप्टर्स एंड सो ऑन तमाम पैरासाइट्स जो है वो इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स हैं। इंट्रोबियस, ट्यूकेरस एंड Ascaris are transmitted by ingestion of the eggs, the other are transmitted as the larvae. There are the two larval form, first and second stage of the soil nematode didioforms larvae or the non-infectious or feeding form होती है। The third stage जो होती है flariforms larvae और infectious और non-feeding form. In the adult, these nematodes live within the human's body except for the strongyloids which can be exist in the soils. तो बाकी तमाम नेमाटोड जो भी हैं वो इन अडल्ट फॉर्म में मतलब एग से लार्वा बनते हैं और मेच्योर होते हैं, वो ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोंगलाइड जो है इसका जो रिजर्वायर है, हैबिटेट है, वो सॉइल्स है। बाकी तो इम्पोर्टेंट टिश्यू नेमाटोड्स, टिश्यूज़ के अंदर अभी मैंने बताया कि नेमाटोड को दो कैटेगरीज में चेंज किया गया है। एक टिश्यू नेमाटोड है और एक इंटेस्टाइनल में। टिश्यू नेमाटोड में है ऑनकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ऑनकैरसा वेलेक्स लोलो और called the filarial forms because they produce the motile embryo called the microfilary in the bloods and tissue fluids। कि इनमें ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और मोस्टली मोटाइल्स होती है, एम्ब्रियो फॉर्म्स होती हैं, इन जो बॉडी के फ्लूइड्स जैसे जो ब्लड है इसके अंदर और दूसरे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स उनके अंदर टिश्यूज़ के अंदर जो है ये मूव कर रहे होते हैं। द organism are transmitted from person to person by the blood sucking mosquitoes or flies. If the person is infected with the Monkeria bancrofti, अगर एक पर्सन है जो कि Monkeria bancrofti से इन्फेक्टेड है, तो अगर उसको मॉस्किटो फ्लाइज जो है बाइट करती हैं तो वो उसको फिर हेल्दी पर्सन को काटती हैं, जो तो
उस तरीके से भी ट्रांसमिशन होती है। अगर इन केस एक वोन के लिए वेनक्रॉफ्टी का पेशेंट्स है, उसको इन्फेक्शन और उसके ब्लड को ट्रांसमिट किया गया है, एक हेल्दी पर्सन को लगाया गया, तो इस तरीके से भी ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो सकता है। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस Enterobius vermicularis is a small nematode. It causes a pinworm infection. Enterobiasis is called infections. Enterobius vermicularis is parasites जो है nematode, parasite nematode है जो कि intestinal nematode है, वो स्मॉल नेमाटोड है, इन्फेक्शन काज करता है। पिनवर्म, इसको पिनवर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो इन्फेक्शन होता है उसकी जो वो होती है कॉमन फीचर आता है वो इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सुई चुभ रही होती है किसी स्किन की किसी पार्ट पे सुई चुभती है तो ऐसे इचिंग सी होती है ना, इस तरीके से इसका इन्फेक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज़ इचिंग इन द एनल एरिया। एनल एरिया जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एंड और जो क्लोन है इंटेस्टाइन्स क्लोन का एंड जो होता है वहाँ वो एनल एरिया कहलाता है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। फीकल ओरल root contamination by the hand, mouth and contact with the toys, cloth are common method of infestations के फीकल ओरल रूट्स से जो है मोस्टली खाने की वजह से, अगर आपकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आप हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश नहीं करते, तो उस तरीके से जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो हाथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से, जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि नासमझ होते हैं, जिनको इनके 12 से लेस दैन एज के हैं, तो वो उनके अगर उनको वो इन्फेक्टेड हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस से, तो वो खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनको उस तरह क्या करते हैं मुंह में डालते हैं, तो इससे भी ज़्यादा गैस स्प्रेड होता है। ह्यूमन आर द ओनली होस्ट। ह्यूमन क्या है, एक वाहिद होस्ट है इसका और कोई होस्टर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन के लेक्चर के अंदर इंटरमीडिएट होस्ट, डिफेक्टिव होस्ट, तमाम होस्ट पढ़ते जाते हैं, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन होस्ट है। इट हैज़ अ सेपरेटेड सेक्सेस दैट फीमेल इज़ लार्जर दैन द मेल, कि फीमेल जो है मेल से बड़ी होती है। इट हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। From epidemiology, found the worldwide most commonly in the USA. Thumb sucking and nails biting contribute to the ingestion of the eggs. If छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उनको इन्फेक्शन है तो वो उसको क्या है एनल एरिया के अंदर क्या है इचिंग करते हैं, रब करते हैं, तो नेल्स से तो हैंड से करते हैं, उनके नेल्स के अंदर एग क्या है धंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो अगर उसको वॉश नहीं करते, इस तरह थंब सकिंग करना शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर अंगूठा पीते हैं, सक करते हैं अंगूठे थंब को, तो उसके ज़रिए से क्या है वो एग जो है इंटर हो जाती हैं, किस तरह से हैंड के ज़रिए से फीकल ओरल रूट्स ये ट्रांसमिशन है उस ज़रिए हो जाते हैं। नेल बिटिंग क्या है कि बहुत सारे लोगों में, यंग भी लोगों में मोस्टली में आदत होती है नेल्स को चबाने की और उनको क्या है टीथ के साथ उसको बाइट करने की, तोड़ने की, इस तरीके से, तो ये बैड हैबिट है वैसे भी, तो इस तरीके से भी जो है इसके एग स्प्रेड होने का चांस होते हैं, इससे फीकल ओरल रूट्स होते हैं। चिल्ड्रन यंगर दैन 12 years of एज आर द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड ग्रुप, कि 12 साल के बच्चों जो कम से नीचे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा या इधर ये बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, सेकेंडली बच्चे को अपनी हाइजीनिक कंडीशन का खुद ख्याल नहीं रख सकते, इसके लिए उनको मदर्स को ही रखना पड़ता है, तो बच्चों को आइडिया नहीं होता, वो छोटे होते हैं तो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, तो इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जब होते ही ज़्यादा बच्चों में हैं। The life cycle is confined to the humans. The infection is acquired by the ingestion the worm egg के एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का जो एग होता है वो क्या है इंजेक्ट हो जाता है फीकल और रूट्स के ज़रिए, हाथ मुंह खाने की वजह से जो है ह्यूमन के अंदर इंटर हो जाता है। द एग हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, क्योंकि इस पैरासाइट जो नेमाटोड है इसकी कहाँ पे लोकेशन है इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके एग हैच होते हैं, वेयर द लार्वी डिफरेंशिएट इनटू द एडल्ट, वहाँ पे एग जो है लार्वा फॉर्म जो है उसकी प्रोसेस होता है, लार्वी बनती है, वहाँ पे एडल्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट होती है और माइग्रेट कर जाती है टू द क्लोन्स। द एडल्ट मेल एंड फीमेल्स वर्म लिव इन द क्लोन्स एंड वेयर मैटिंग ऑकर्स, एंड वहाँ पे मेल और फीमेल जो है जो वर्म है
वो क्लोन के अंदर उनको आपस में मिलाप होता है, मीन्स मैटिंग होती है। और एट द नाइट the female migrate from the anus and release thousands of the fertilized eggs on the perineal skin into the environments। कि नाइट टाइम जब बंदा सो रहा होता है, रिलैक्स पोजीशन होता है, तो मोस्टली इस टाइम जो फीमेल्स जो है वो एनस के पास आती है, वहाँ पे आके क्या कर जाती है कि अपने एग्स रिलीज़ कर जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है, वहाँ पे रिलीज़ होते हैं। तो वहाँ पर ठीक है क्या है स्किन के जो है प्रीनियल एनल स्किन है, वहाँ के एग प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह वो इन्वायरमेंट में भी स्प्रेड हो जाती है। विद इन द 6 आवर द एग डेवलप इनटू द एम्ब्रियोजेनेटेड एग एंड बिकम द इन्फेक्शियस के 4 to 6 आवर्स के बाद जो एग्स होते हैं वो एम्ब्रियोजेनेटेड फॉर्म में हो जाते हैं और उनमें एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। Reinfection can occur if they are carried to the mouth by fingers after scratching the itching skin। अगर एक पर्सन इनको जो है वो क्या करता है कि उसको इचिंग होती है और उस इन्फेक्शन है और इचिंग करता है और उसको हैंड वॉश नहीं करता, तो उसके नील के साथ क्या है एग अटैच है। अटैच होने के बाद वो क्या करता है, वो कुछ खाता है, तो इस तरीके से जो है खुद का री इन्फेक्शन दोबारा से उसको अपना ही एग्स को मुंह के ज़रिए इनहेल कर लिए, खा लिए, डाइजेस्ट कर लिए। तो हाइजेनिक कंडीशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि खाने से पहले अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश करें। लोकेशन देख सकते हैं द लार्जेस्ट द ग्लोन लार्ज इंटेस्टाइन्स अनस जो है ये रेक्टम्स के करीब जो आपके ग्लोन का पार्ट एंड हो रहा होता है वहाँ पे। एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस होता है। तो मोस्टली पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या है कि पेरिनियल प्रोप्राइटिस जो है इसका कॉमन फीचर और सिम्टम्स है, जिसमें जो है प्रोप्राइटिस के है इरिटेशन ऑफ स्किन एट द एग्जिट ऑफ रेक्टम नोन एज द एनस causing the desire to scratch the intensity of the anal itching increase from the moisture pressures rubbing caused from by the clothing and sitting। इस केस में मोस्टली जो है स्किन के एनल एरिया के करीब जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। आपने वैसे भी किसी भी बॉडी के पार्ट पे देखा हो कि हमें इचिंग हो रही है, तो जब एक बार इचिंग करते हैं तो हमें डिज़ायर फील होती है कि और ज़्यादा स्क्रैच करें उसको, और स्क्रैच करते हैं। इसी तरीके से एनल एरिया में भी जो है जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो इचिंग होती है, तो हम नेल्स से इचिंग करते हैं, तो उसके बाद फिर से और ज़्यादा डिज़ायर बढ़ती जाती है। तो अगर जितनी इचिंग इंक्रीज़ कर रही है तो एनल एरिया की स्किन जो है वो भी रप्चर हो रही होती है, वो भी वहाँ से मॉइस्चर कंटेंट की वजह से अगर जो है वॉशरूम जाते हैं, तो इस तरह जब मॉइस्चर कंटेंट होता है, वेट होती है जगह, तो अगर इचिंग हुई मतलब वो स्किन सेंसिटिव हुई, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे अगर प्रेशर आप बैठते हैं और प्रेशर पड़ता है और रब करते हैं कपड़ों के साथ, जब अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जिससे टफ से हैं और से आप उससे स्किन कपड़ों के ऊपर से रब कर रही हैं, तो उस तरीके से भी जो है स्किन जो है सेंसिटिव होती है, वो से और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और इचिंग होती है, मोस्टली एलर्जी हो जाती है। और इसमें अगर बॉडी के ऊपर जो है नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होती हैं, अगर वहाँ पे जो है इचिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, तो इंजरी होगी, तो वहाँ पर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट, तो उनको भी वे मिल जाता है कि वो भी इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स इफ ये पर्सन है, ठीक है, ये जो क्या है इन्फेक्टेड है यहाँ पे देखिए, और ये क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं एनल एरिया में। ये देखिए इसने
अपनी फिंगर से रबिंग कर रहे हैं और इसने हैंड वॉश नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये क्या है, फूड खा रहे, कुछ सैंडविच वगैरह मज़े ले लेके खा रहे, देखिए। और इसके हाथों पे क्या थे, फिंगर्स के ऊपर एग थे, और एग जो है फीकल और रूट से माउथ के ज़रिए हैंड्स और फूड के ज़रिए से क्या है इंटर हो गए, इसके इंटर हो गए, और इसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर देखिए क्लोन के अंदर जो है वो वहाँ पे जाते हैं, एक एम्ब्रियोजेनेटेड लार्वी बनती हैं और अडल्ट होते हैं, और अडल्ट वो हम जो है मेल और फीमेल के दरमियान के हैं मैटिंग होती है। तो फीमेल जो है देखिए एनल एरिया जो है, तो एनल एरिया के इर्द गिर्द जो है वो एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये इन्वायरमेंट में जाते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने कोई कपड़े उतार के फेंक देते हैं इस तरीके से, तो उससे भी स्प्रेड हो जाते हैं। अगर बच्चे हैं छोटे तो पैम्पर फेंक दिया, उनकी नैपी फेंक दी, तो इस तरीके से ये है एनवायरनमेंट के अंदर जो है एग स्प्रेड हो जाते हैं। एग जो है वो 4 to 6 आवर्स में किस तरीके से मेच्योर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन था, ये इन्फेक्टेड था, इसके कपड़े इसने इस तरीके से रख दिए, उस पर एग थे और आपने दूसरे कपड़ों के साथ रख दिए हैं, और दूसरे कपड़े जो हैं उन पे भी एग स्प्रेड हो गए, तो दूसरे पर्सन को इस तरीके से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट वे क्या है, अपनी हाइजीनिक कंडीशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खाने से पहले हमेशा एंटीबैक्टीरियल सोप से हैंड वॉश करें। Egg are recovered from perineal skins by using the Scotch tape technique and can be observed the microscopically। इसके लिए क्या है, एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या है हम जो एग्स होती हैं पेरिनियल जो एनल एरिया है वहाँ से कलेक्ट करते हैं। इसमें 2 मेथड यूज़ करते हैं, एक सेलोफोन टैप मेथड है और एक NIS वेब मेथड है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक ये जो एरिया है सेलोफोन का, इसको ये देखें बच्चे का देखते हैं इसके अंदर डायग्राम के अंदर कि ये जो एनल एरिया है इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और वहाँ से क्या है एग को कलेक्ट करके स्लाइड्स के ऊपर क्या करते हैं डालते हैं और कवर स्लिप लेके माइक्रोस्कोपी करते हैं कि एग प्रेजेंट है या नहीं। एग की एक शेप होती है जो कि हमें दिखते हैं। एग्स आर dispersed in the large numbers on the perineals and perineal skins at the night can be demonstrated by scraping this area by NIH swab in the morning before taking bath। वॉशरूम जाने से पहले या बात लेने से पहले जो है ये जो NIH स्वैब है, ये जो स्टिक सी होती है इसके आगे से स्वैब लगी होती है, उसको इन एनल एरिया से जो है एंड के एरियाज के इर्द गिर्द जितनी भी एग होती हैं उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या है स्लाइड्स के ऊपर स्प्रेड करते हैं और उसको एग्जामिनेशन आते हैं और इस प्रोसीजर को 3 to 4 टाइम्स क्या है हम डे जो है रिपीट करते हैं। और माइक्रोस्कोपी के बाद हमें क्या नज़र आता है, लेफ़्ट साइड्स पे आप देख सकते हैं टैप प्रिपरेशन शोइंग द एग ऑफ एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस रिकवर फ्रॉम द एनल एरिया। हियर यू कैन सी इट इज़ कलरलेस, देख सकते हैं कलरलेस हैं, ओवल इन शेप में, हाँ जी ओवल शेप है, एंड फ्लैटेड वन साइडेड, एक साइड इनकी फ्लैट होती है, कंटेनिंग द लार्वी, इनके अंदर छोटी छोटी लार्वी होती हैं। वर्मिकुलरिस इन द फीसिस, इन केस आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और फीसिस पास करते हैं तो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो फीसिस से भी हम डायग्नोज करते हैं। सबसे इसको वो है हैंडल करने की जो है या प्रिवेंट करने का आसान तरीके, अपनी पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन का बहुत ख्याल रखें और जो नेल बीटिंग हैबिट है जिन लोगों की उनको अवॉइड करें, हैंड को अच्छी तरीके से वॉश करें खाने से पहले भी, और एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करें। और छोटे बच्चों में मोस्ट कॉमन होते हैं तो उसके लिए जो है ये जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। छोटे बच्चों को भी हैंड वॉश करवाया करें, उनके नेल्स अपने भी छोटे रखा करें। इस तरीके से मेन चीज़ है हाइजीनिक कंडीशंस को अच्छा साफ रखें, इम्प्रूव करें, हैंड वॉश करें। थैंक यू सो मच। कोरोना की वजह से दोबारा से लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और उसको अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह मैं बताऊँगी, ख़त्म करूँगी। और आप साथ साथ पढ़ें। क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें मेमोराइज़ करने वाली हैं, इसमें जो कंसेप्ट होता है वो मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये बड़ा रफ सा सब्जेक्ट है, छोटा रिटलाइजेशन पॉलिसी इस पर, तो आपको याद करें और घर में रहें और अपने
आपको भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, हैंड वॉश करें, कोरोना से बचें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।